नेक्स्ट में आप देखें क्या डायरेक्शन है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरर टू मीनिंग। ध्यान रखना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हो बट क्लोजेस्ट मीनिंग हो, नियरर टू मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। चलिए तो आपका ये एक सेंटेंस है, राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी। तो दोस्तों ये अंडरलाइन वर्ड है थ्रिफ्टी आपका, और यहाँ पर 4 आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। 4 वर्ड्स आपके सामने हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? रैकलेस, इकोनॉमिकल, नाइव, एक्स्ट्रावेगेंट। आपको बताना है इसके क्लोजेस्ट मीनिंग, इसका थ्रिफ्टी का जो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग वाला कौन सा वर्ड है। चलिए तो मतलब ये आपका वोकैब के क्वेश्चंस है। किसके क्वेश्चंस हैं ये? आपके वोकैब के क्वेश्चंस हैं, है ना। इसका आपको सिनोनिम्स बेसिकली पता करना है। क्या पता करना है? सिमिलर या सिनोनिम, ठीक है ना। सिनोनिम्स हमको पता करना है। तो इसमें अगर थोड़ा सा ट्रिक के तरीके से अगर हम लोग इसको स्टडी करें तो दोस्तों आप ना कोशिश किया करो, अगर इसमें ट्रिक मैं आपको बताऊं तो आप इसमें ट्राई किया करो कि हमारा जो सेंटेंस है उसका सेंस क्या है, ठीक है ना। कौन से सेंस में है वो, आपका पॉजिटिव सेंस में है या फिर नेगेटिव सेंस में है, वो आप थोड़ा सा ट्राई किया करो। देखो राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी, अब सेंस हमको कब पता चलेगा? जब हमको उसका मीनिंग पता होगा, ठीक है। तो ये तो है कि स्टडी करना पड़ेगा भाई, वोकैबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। वोकैबुलरी आपकी मजबूत होना ही चाहिए। आपके सिनोनिम्स हो गए, आपके एंटोनिम्स हो गए, आपके सिमिलीज हो गए, इडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, ये सबका स्टडी आपको करना पड़ेगा। इसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है। हाँ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम लोग रूट वर्ड्स जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में हम पहले थोड़ा बहुत सुने हुए हैं, तो उसमें हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें ट्रिक भी काम आती है। बट कई बार ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बारे में हमने कभी सुने ही नहीं है, तो वो उसके लिए फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो भैया इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए कोशिश करते हैं हम लोग। राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी, तो थ्रिफ्टी का मैं बताऊं, थ्रिफ्टी ऐसे लोगों को बोलते हैं जो पैसा बहुत ही सोच समझ के उजाड़ता है ना। तो आप बोल सकते हो, इसकी अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो वन हु स्पेंड मनी केयरफुली, ऐसा व्यक्ति जो पैसे जो है बहुत ही ध्यान से उजाड़ता हो, मतलब बहुत ही कम पैसे उजाड़ता हो, ठीक है ना। पैसे की बचत करने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है ना, पैसे की बचत करने वाला जो व्यक्ति है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रिफ्टी। चलिए अब मीनिंग मैंने बता दिया तो आप लोगों के लिए इजी हो गया, ठीक है। पैसे की बचत करने वाला का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो क्या? इकोनॉमिकल, है ना। इकोनॉमिकल बोलते हैं ना कि भाई आई हैव टू बी इकोनॉमिकल दिस टाइम, हमको जो है इकोनॉमिकल होना चाहिए। इसका मतलब हमको हमारे जो खर्चे हैं वो लिमिटेड करना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिकल मतलब लिमिट स्पेंडिंग, जो अपने खर्चे जो है वो कम से कम करता हो, लिमिटेड स्पेंडिंग करता हो, उसको बोलते हैं। तो मोस्ट क्लोजर जो वर्ड है आपका इकोनॉमिकल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रेकलेस जो वर्ड होता है, रेकलेस ऐसा वर्ड होता है जो एक इस प्रकार का, रेकलेस का मतलब होता है एक ऐसा व्यवहार जिससे दूसरों को बुरा लगता हो, मतलब वो अपने व्यवहार से जो है दूसरों को बुरा लगवाता हो, है ना। इस तरह का जो व्यवहार होता है रेकलेस व्यवहार माना जाता है। रिडिक्यूलस, है ना, रिडिक्यूलस, रेकलेस मतलब रिडिक्यूलस विहार, या फिर बेशर्म, एक तरह से बेशर्म टाइप का जो व्यवहार है, या फिर है ना डिसरिस्पेक्ट, है ना, किसी की रिस्पेक्ट ना करता हो, उस सेंस में ये रेकलेस वर्ड है ना। ऐसा व्यक्ति जिसके व्यवहार से दूसरों को बुरा लगे, है ना, उसको बोलते हैं रेकलेस। जैसे ही इज वेरी रेकलेस पर्सन, ठीक है, ही इज वेरी रेकलेस पर्सन, ही इज अ रेकलेस गाय,
मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके व्यवहार से जो सबको मतलब किसी की फिक्र नहीं करता हो, जिसके व्यवहार के कारण सबको चोट पहुंचती, सबको दुख होता है, ऐसा व्यक्ति जो है रेकलेस माना जाता है। ठीक है ना, तो रेकलेस आपका इस सेंस में आ गया। फिर एक वर्ड है नाइव। तो नाइव का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस। नाइव का जो मीनिंग है, ठीक है, इनएक्सपीरियंस व्यक्ति है ना, जो अनुभव नहीं होता है, जिसके अंदर जैसे नौ सिखिया जिसको बोलते हैं, है ना, अनुभवहीन, जो अनुभवहीन जो व्यक्ति है उसको नाइव कहा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल नया जो है किसी चीज में, फ्रेशर जो होता है, जिसको कम ज्ञान होता है, वो आपका नाइव कहलाता है। ठीक है, और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जो बंदा, जो व्यक्ति फिजूल खर्ची जो करता है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर जो चीजों को खर्च करता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है ना। फिजूल खर्ची जो होती है उसको एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। ठीक है ना, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत ज्यादा खर्च करने वाला जो व्यक्ति है, ही इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रावेगेंट। तो बी वाला जो है मीनिंग वाइज हमारा, और मोस्ट क्लोजेस्ट, सबसे क्लोज जो है थ्रिफ्टी के, ये बी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट इसमें भी देखते हैं, हमारा एक वर्ड है सेलुब्रियस। ठीक है ना, सेलुब्रियस हमारा वर्ड है, और हिज वर्ड्स, उसके जो शब्द हैं, कैसे शब्द, सेलुब्रियस वर्ड काम्ड द स्टूडेंट। चलिए इसमें हम लोग सेंस पता कर सकते हैं कि भाई उसके जो शब्द हैं, है ना, उसके जो शब्दों ने क्या किया, बच्चों को काम्ड कर दिया। काम का मतलब होता है इन बच्चों को जो है शांत कर दिया, एकदम चुप कर दिया, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो जाहिर सी बात है इनका जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा अच्छा बिहेवियर होगा। भाई बच्चों के लिए एक शांति का माहौल लेकर आए, बच्चों को चुप करवाया। ठीक है, एकदम बच्चे जो है शांत हो गए। इसका मतलब एक पॉजिटिव सेंस का आपका वर्ड है। कौन से सेंस का वर्ड है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। देखो ये वर्ड है हमारा प्रोवोकिंग। प्रोवोकिंग का मतलब होता है बिल्कुल भड़का देने वाला। ठीक है ना, प्रोवोकिंग का मतलब होता है भड़काने वाला, लड़ाई झगड़ा करवाने वाला। ठीक है ना, तो प्रोवोकेटिंग बिल्कुल एक एंग्री वर्ड्स, है ना, ऐसे वर्ड्स जो एंशियस वर्ड या ऐसे शब्द जो गुस्सा दिला दे, है ना, जिससे दंगे भड़क जाए, जिससे चीज़ें माहौल जो है और ज़्यादा अशांत हो जाए। मतलब ये आपका एक तरह से नेगेटिव सेंस का वर्ड है, और ये इसका जो है एक तरह से अपोजिट हो गया। ठीक है ना, इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया, एंटोनिम की तरह हो गया। ये होता है प्लीजेंट वर्ड। ठीक है ना, प्लीजेंट वर्ड का मतलब है बिल्कुल अच्छे शब्द, है ना। काइंड वर्ड्स आप बोल सकते हो उसके, काइंड वर्ड्स। एक पॉजिटिव सेंस में आपका ये प्लीजेंट का मीनिंग निकल के आ रहा है। ठीक है ना, एकदम पॉजिटिव सेंस में इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। रिडिकुलस, रिडिकुलस मतलब बिल्कुल बेकार से शब्द, बिल्कुल बेकार के सेंस में आ रहा है। बेहुदा, ठीक है ना, बेहुदा के सेंस में ये शब्द आ रहे हैं, बिल्कुल रिडिकुलस शब्द आ गए। तो ये भी आपका जो है एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। और थैंकिंग, थैंकिंग जो वर्ड्स है, मतलब थैंक्स गिविंग वर्ड, थैंक्स गिविंग जो वर्ड है, तो यहाँ पे जो है कोई ऐसी थैंक्स गिविंग की तो बात नहीं हो रही। हिज थैंक्स गिविंग वर्ड काम्ड द या थैंकिंग वर्ड्स काम द स्टूडेंट, की जो उन्होंने थैंक बोला या थैंक यू बोला, इसके लिए बच्चे शांत हो गए, ऐसा कुछ ये तो सेंस नहीं हो रहा। ज़्यादा जो क्लोजर है हमारा वो ये वाला वर्ड है आपका, कि उसके जो अच्छे शब्द हैं, उसके जो काइंड वर्ड्स हैं जो वो यूज़ किया उसने, उसके कारण जो है सारे बच्चे जो है वो शांत हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। ठीक है, इसके अंदर ही फेल्ट डेजोलेटेड, ठीक है, डेसोलेटेड आफ्टर ही लॉस्ट द ही लॉस्ट ही बिजनेस। ओके, द बिजनेस आएगा यहाँ पे, आफ्टर ही लॉस्ट द बिजनेस। तो देखो he felt desolated after he lost the business। अब देखो एक चीज बताओ, कौन सा सेंस आ रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर, हमारा सेंस क्या आ रहा है आप देखें। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति जिसका बिजनेस जो है वो उसमें उसको बहुत ज़्यादा घाटा होता है, बिजनेस में अगर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो कैसी फीलिंग होगी, खुशी तो होगी नहीं। ठीक है ना,
खुशी होगी क्या? नहीं होगी। वो बहुत ही ज़्यादा डेसोलेटेड फील करेगा, एकदम डिप्रेस्ड फील करेगा, आइसोलेटेड फील करेगा, अकेलापन महसूस करेगा, ठगा सा महसूस करेगा, है ना, इस तरह की बैड फीलिंग्स आएगी। तो मतलब ये जो वर्ड है इसका मीनिंग नेगेटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस में आ रहा है। एक होता है डेसर्टेड, तो डेसर्टेड का मतलब भी होता है एक तरफ से अकेला फील करना, ठीक है, अकेलापन, एक तरह से अकेलापन का सेंस आ रहा है ना। और ये डेसोलेटेड जो वर्ड है इसका मतलब भी होता है कि जहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, नो वन इज सपोर्टिंग। डेसोलेटेड मीन्स नो वन इज देयर टू सपोर्ट, है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए जो है कोई भी नहीं है। तो ये भी आपका जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड है। और जॉयफुल फील कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वो अपने आप को क्या फील कर रहा है? खुश है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी है ना। तो हैप्पी है क्या? ये तो पूरा इसकी तरह इसका अपोजिट हो गया भाई, बिजनेस में नुकसान हुआ, बल्ले बल्ले, है ना, डांस करो, ऐसा है क्या? नहीं है। अरे तो कट क्यों? ये नहीं है, ठीक है ना भाई। जॉयफुल, खुश तो नहीं है वो, स्ट्रांग फील कर रहा है ना। बिजनेस में लॉस होगा तो स्ट्रांग फील होगा कि वीक फील होगा? तो ये पॉजिटिव फील का है, तो ये भी नहीं होगा। अनॉयड फील कर रहा है, अनॉयड का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत जगह गुस्सा फील कर रहा है, बहुत ज्यादा एंग्री, है ना, बहुत ज्यादा एंग्री, या फिर बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड, है ना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड अपने आप को फील कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में अगर मैं बात करूं, ये भी आपका नेगेटिव सेंस का है। जो ज्यादा क्लोजेस्ट इसमें मीनिंग में आ रहा है वो आपका डेजर्टेड, है ना, बहुत ज्यादा डेजर्टेड फील कर रहा है, बिल्कुल एकांत, अकेलापन उसको फील कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है ना, उसको हेल्प करने के लिए जो है कोई भी आगे नहीं आ रहा है। तो जो क्लोजेस्ट मीनिंग है इसका डेसोलेटेड का वो डेजर्टेड से आ रहा है, ठीक है। तो ए वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसके अंदर देखो, डोंट कंडोन सच एक्ट्स विच लीड टू अनरेस्ट इन द कंट्री। अब इसको देखें और इसका सेंस पता करें आपकी। डोंट कंडोन सच एक्ट मतलब ऐसे एक्शंस, ठीक है ना, ऐसे एक्शंस या ऐसे कार्य नहीं। देखो, डोंट कंडोन मना कर रहे हैं, डोंट कंडोन सच एक्ट्स, ऐसे कार्य ना करें। कैसे कार्य ना करें? विच लीड टू, जिसके कारण क्या हो जाए? अनरेस्ट हो जाए, देश में क्या हो जाए? अनरेस्ट आ जाए, मतलब देश में अशांति का माहौल आ जाए, ठीक है, अशांति आ जाए पूरे कंट्री में। इसका क्या मतलब है कि ये वर्ड जो है आपका कोई नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है ना। क्या दे रहा है? एक नेगेटिव सेंस दे रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं मीनिंग वाइज देखूं तो डोंट रिगार्ड, है ना, तो रिगार्ड का मतलब होता है डोंट रिगार्ड का मतलब होता है अप्रिशिएट, है ना। रिगार्ड का मीनिंग है अप्रिशिएट करना, ठीक है, या फिर एक तरह से थैंक्स गिविंग, रिगार्ड्स करना, अप्रिशिएट करना, या फिर अप्रूव करना, एक तरह से अप्रूव करना, या फिर अग्री करना, है ना, अग्री करने के सेंस से आ रहा है। तो ये आपका जो है एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, तो ये आपका नहीं आने वाला है। पनिश करना, ठीक है, पनिशमेंट देना, किसी को सजा देना, तो डोंट पनिश सच एक्ट, इस एक्ट को पनिश मत करो। विच लीड्स टू, डोंट पनिश सच एक्ट, ऐसे एक्ट को पनिश नहीं करना जो कि देश में अशांति फैलाए, है ना, तो उसको पनिश करना पड़ेगा ना। डोंट पनिश मत करो, ठीक है, डोंट पनिश सच एक्ट, ठीक है। तो डोंट पनिश, तो ये तो पनिश तो आपका मीनिंग में नहीं आ रहा है। डोंट अवेयर ऑफ, तो देखो डोंट अवेयर ऑफ तो ग्रामेटिकली उसके साथ लगेगा नहीं, अच्छा रिप्लेस भी नहीं, इसका मीनिंग भी देखना। डोंट कंडोन सच, अच्छा डोंट देखो डोंट, हाँ तो पनिश तो वैसे भी नहीं आने वाला है। डोंट अवेयर ऑफ, चलो अवेयर ऑफ उसकी जगह नहीं लगेगा, बट मीनिंग देखो कंडोन, डोंट कंडोन सच एक्ट। तो कंडोन जो है आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, और ये अवेयर ऑफ मतलब जागरूक, है ना। अवेयर ऑफ का मतलब क्या होता है? टू बी वेरी एक्टिव, टू बी वेरी एक्टिव,
है ना, या टू बी वेरी, आप बोल सकते हो कि आप उसको एक्टिव बोल सकते हो, या फिर हाँ अलाइव बोल सकते हो, है ना, या एक्टिव के सेंस में उसका आ गया, मतलब ये भी आपका जो है एक पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है ना। तो ओवरलुक जो है, ओवरलुक हमारा एकदम सही आ रहा है। कैसे, देखो, डोंट ओवरलुक सच एक्ट्स विच लीड्स टू अनरेस्ट इन द कंट्री, मतलब ऐसे कार्य या ऐसे एक्शन जो कि देश में अशांति फैलाए, उनको हमको क्या नहीं करना चाहिए, उनको हमको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, मतलब उनको हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, है ना। तो नज़रअंदाज का जो सेंस है पूरा एकदम सही तरीके से आ रहा है इसमें मीनिंग में। ठीक है ना, नजरअंदाज के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। तो किसी चीज को ओवरलुक करना मतलब नजरअंदाज करना, मतलब कंडोन करना। तो इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो हमारा डी से आ रहा है। ओवरलुक जो वर्ड है हमारा एकदम राइट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप देखें, गुड वर्क प्लेस शेल नॉट एनकरेज inaptitude even in a hidden manner। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अ गुड वर्क प्लेस, एक अच्छी जो वर्क प्लेस, जो कार्य करने की जो स्थान है, कार्यस्थल है, या कार्य करने की जो एक अच्छा जो वर्क प्लेस होता है, शेल नॉट एनकरेज, उसमें उनको इस प्रकार के जो अच्छे जो कार्यस्थल है उनको किस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एनकरेज, ठीक है ना, बढ़ावा। तो किस चीज को बढ़ावा इनको नहीं देना चाहिए, इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए इनएप्टीट्यूड को। ठीक है, किसको नहीं देना चाहिए, इनएप्टीट्यूड को करना चाहिए किस कंडीशन में, इवन इन हिडन मैनर, यहां तक कि छुपे हुए तरीके से, या फिर किसी मतलब एक गुप्त तरीके से भी जो है इस तरह की जो चीजें हैं उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। किसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इनएप्टीट्यूड को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मतलब ये जो वर्ड है आपका इनएप्टीट्यूड, ये कोई ना कोई नेगेटिव मीनिंग का वर्ड है। ठीक है ना, इनएप्टीट्यूड जो है कोई ना कोई ऐसा वर्ड है ना, एक नेगेटिव मीनिंग इसका निकल के आ रहा है, जिसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो कार्यस्थल होता है, वर्क प्लेस जो होता है, वहां पे कम से कम ये चीजें नहीं होना चाहिए। क्या, इनएप्टीट्यूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वर्क प्लेस पर क्या नहीं होना चाहिए, देखो तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है। देखो यहाँ पे आप देखो, है ना, अपोजिट वर्ड है किसी का, एप्टीट्यूड का अपोजिट है इनएप्टीट्यूड। देखो यहाँ पे दिया है इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, तो इनकॉम्पिटेंस जो है वो भी आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। ठीक है, इन आपका क्या है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है। और इनकॉम्पिटेंस का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ स्किल्स और एबिलिटी। ठीक है ना, बिल्कुल ये मीनिंग होता है लैक ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी। एबिलिटी जो है काबिलियत की कमी, स्किल्स की कमी, और इनएप्टीट्यूड जो है इसका मतलब भी वही होता है। ठीक है ना, कि स्किल्स की कमी होना, एबिलिटी की कमी होना। ठीक है, दोनों आपका ये जो है बिल्कुल इसका सिमिलर वर्ड जो है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड जो है इनकॉम्पिटेंस सही हो गया। करेज है ना, करेज एक अलग सेंस में आ गया, हिम्मत, है ना। करेज का मतलब आपका हिम्मत होता है। रेडिकल थिंकिंग मतलब बिल्कुल कट्टर सोच होना, एकदम कट्टरता से सोचना। तो कट्टर सोच से होना। और गॉसिप का मतलब एकदम बकबक करना। ठीक है, एकदम फालतू की बातें करना, जिसको बोलते हैं ना बक करना। ठीक है, फालतू की बातें करना। तो यहाँ पे अ गुड वर्क प्लेस जो है शेल नॉट एनकरेज, उसको क्या एनकरेज नहीं करना चाहिए, करेज तो चलो ठीक है पॉजिटिव, गॉसिप या रेडिकल थिंकिंग इवन आफ्टर इन द हिडन मैनर। तो जो क्लोजेस इसका जो मीनिंग है दोस्तों, है ना, हालांकि ये तीनों ही आपके नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं, लेकिन जो क्लोजेस इसका जो मीनिंग होता है इनएप्टीट्यूड का, वो होता है स्किल्स की कमी या फिर किसी काबिलियत की कमी, एबिलिटीज की कमी, है ना। वो आपका एग्जैक्ट मीनिंग वाइज हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें 16 वाला क्वेश्चन आपके सामने, लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट डैश वंस मदर टंग लर्निंग। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर आप, यदि आप
कोई फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हैं, ठीक है, कोई विदेशी भाषा को अगर आप सीख रहे हैं तो इससे क्या नहीं होना चाहिए, इससे आप किसको क्या नहीं करना चाहिए, शुड नॉट इम्पीड, है ना, इम्पीड नहीं होना चाहिए क्या, वंस मदर टंग लर्निंग। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर आप फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर रहे हो तो आप अपनी जो मेन जो मदर टंग लैंग्वेज है उसको सीखने में कमी करो, है ना, या उसको डिले करो, है ना, उस तरीके की कोई सेंस हो रही। तो इम्पीड जो है वो भी आपका एक नेगेटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है ना, एक नेगेटिव सेंस में आ रहा है कि उसको नीचा दिखाना या डिले करना, ठीक है, उसको अवॉइड करना, उस सेंस में यहाँ पर कोई ना कोई मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस का आपका ये वर्ड है। आप देखें फैसिलिटेट, है ना, फैसिलिटेट का मतलब होता है फैसिलिटेट का होता है टू हेल्प, है ना, टू सपोर्ट, टू हेल्प या टू सपोर्ट इस सेंस में आ रहा है, और ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है। टू हेल्प, टू असेस, है ना, असेस करना, उसको हेल्प करना, उस सेंस में आ रहा है। एक्ट फॉर, है ना, एक्ट्स फॉर, तो एक्ट्स फॉर का मतलब होता है टू वर्क फॉर, है ना, टू वर्क फॉर, है ना, एक्सेप्ट करना, इम्पीड वंस मदर, है ना, तो शुड नॉट इम्पीड वंस। तो फॉरेन लैंग्वेज देखो, लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट एक्सेप्ट वंस मदर टंग लर्निंग, है ना। तो ये तो आपका एकदम ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, क्या है, एक्सेप्ट करना किसी चीज को, है ना। तो ये आपका बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे नेगेटिव और नेगेटिव, ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव सेंस में आ जाएगा, है ना। तो मतलब हमारा इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये हिंडर आ गया, ठीक है, हिंडर आ गया। हिंडर मतलब टू अवॉइड, ठीक, या डिले या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन कोई बाधा, है ना, बाधा, एक तरह से कोई बाधा या कोई रुकावट की तरह नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपके जो लोकल लैंग्वेज सीखने में आपको कोई बाधा है या कोई रुकावट आप उसमें उत्पन्न कर रहे हो, ठीक है, उस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। तो हिंडर जो वर्ड है वो इसका इम्पीड का जो है सबसे क्लोज मीनिंग में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 17 वाला हमारा जो क्वेश्चन है, वर्ड हमारे पास है एक्स्ट्राडिशन, है ना, एक्स्ट्राडिशन ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप was debated for hours in the meeting, ठीक है। तो एक्स्ट्राडिशन जो वर्ड होता है, एक्स्ट्राडिशन देखो इसका पूरा सेंटेंस का मतलब आप देखें क्या हो रहा है कि एक्स्ट्राडिशन ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप, ये जो ग्रुप है, ग्रुप जो भी पर्टिकुलर जो एक संस्था या ग्रुप है उसका जो लीडर है उसका क्या हो रहा है, उसका एक्स्ट्राडिशन हो रहा है, ठीक है। वॉज डिबेटेड, और इस चीज पर बहस हुई, इस बात पर बहस हुई, कई घंटों तक बहस हुई, कहां पर, मीटिंग में, इस चीज पर जो है कई घंटों तक मीटिंग में बहस हुई। अब किस चीज पे बहस हुई, एक्स्ट्राडिशन पे। चलिए, तो एक्सेप्टेंस ऑफ द लीडर ऑफ अ ग्रुप, उस ग्रुप का एक्सेप्टेंस करना मतलब उसको स्वीकार्यता, उसको स्वीकार करना, ठीक है, उसकी क्या उसकी स्वीकार्यता, उसको जो है ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप वाज डिबेटेड, उसकी जो स्वीकार्यता है उसको, उसके ऊपर जो है मीटिंग में डिबेट हुआ, बहुत ज्यादा बहस हुई। सेंटेंस ऑफ द लीडर, सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना, है ना, सेंटेंस का मतलब होता है टू पुट इन जेल, ठीक है, या फिर सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना, उसको सजा देना, तो सजा के सेंस में बात हो रही है। एक्सटेंशन मतलब उसका बिल्कुल उसका जो समय सीमा जो है, उसका जो टाइमिंग है वो बढ़ा देना, है ना, उसको एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंशन ऑफ द लीडर। तो एक्सटेंशन ऑफ द लीडर ऑफ अ ग्रुप, उसके एक्सटेंड कर देना, लीडर ऑफ द ग्रुप को एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंशन कर देना, उसको बढ़ा देना, वाज डिबेटेड, वो डिबेट हुआ। या फिर हमारा डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, है ना, टू
डिपोर्ट करना, क्या करना, डिपोर्ट करना, ठीक है, डिपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस, है ना, वन प्लेस टू अनादर, एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, उसको डिपोर्ट करना। बेसिकली ये जो डिपोर्ट वर्ड आपका यूज होता है ये अपराधियों के लिए होता है, या कोई जो पॉलिटिकल लीडर होता है ना, जो उसको एक जगह से दूसरे जेल में या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे उसको डिपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल क्रिमिनल्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो या फिर स्टेट क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको डिपोर्ट किया जाता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उसको बोलते हैं डिपोर्टेशन। तो ये जो वर्ड है आपका एक्स्ट्राडिशन, ये भी अपराधियों के लिए, कोई पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, उनके लिए यूज होता है। मतलब इसका जो क्लोजेस्ट आपका जो मीनिंग है वो इसमें आ रहा है डी वाले में, डिपोर्टेशन, ठीक है ना। याद रखना दोस्तों, याद रखना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्राडिशन जो है उसका क्लोजेस्ट मीनिंग जो है आपका डिपोर्टेशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखो क्या लिखा है, इट वॉज फेल्ट दैट द डिसीजन टू रिमूव द ग्रुप फ्रॉम द एक्सरसाइज वुड बी डेट्रीमेंटल टू द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्या मीनिंग इसका निकला, इट वॉज फेल्ट मतलब इस चीज को महसूस किया गया कि, किस चीज को महसूस किया गया कि ये जो निर्णय, ये जो डिसीजन, किस चीज का निर्णय, ये रिमूव करने का, हटाने का निर्णय, किसको, टू रिमूव द ग्रुप, उस ग्रुप को हटाने का निर्णय, फ्रॉम द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब जो भी रेगुलर प्रैक्टिस, जो रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है, या फिर जो भी टास्क है या जो भी कार्य पद्धति, जो भी कार्य है, उस कार्य में से इस पर्टिकुलर ग्रुप, इस ग्रुप को हटाने का जो निर्णय लिया गया वो क्या है, वो डेट्रीमेंटल टू द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी जो संस्था है उसके लिए वो क्या होगा, वो निर्णय डेट्रीमेंटल होगा, ठीक है। तो ये डेट्रीमेंटल जो वर्ड है ये नेगेटिव आपका सेंस का वर्ड है ना, कि ये इस ग्रुप को इस प्रोजेक्ट से या इस एक्सरसाइज से हटाने का जो डिसीजन है वो एक तरह से इस संस्था के लिए क्या होने वाला है, वो डेट्रीमेंटल होने वाला है। मतलब एक तरह से वो किस सेंस में बात कर रहे हैं, हार्मफुल होने वाला है, नुकसानदायक होने वाला है, ठीक है ना, हार्मफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका जो है डिसएडवांटेजेस जो वर्ड है वो आपका बिल्कुल इसका क्लोजेस्ट मीनिंग वाला आ गया, क्योंकि नेगेटिव सेंस में है। बेनिफिशियल आपका पॉजिटिव आ गया तो बेनिफिशियल होगा नहीं। हार्श है, हार्श जो होता है वो बहुत ही कड़वा, है ना, तो बहुत ही कड़वा होने वाला है ना। तो कड़वा इस सेंस में यहाँ पे मीनिंग वाइज जम नहीं रहा है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही कड़वा होने वाला है। डिमांडिंग, डिमांडिंग मतलब और ज्यादा रिक्वायरिंग, है ना, तो ये भी आपका एक बहुत ही ज़्यादा ये भी आपका पॉजिटिव में है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो डिसएडवांटेजेस जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट इसमें सेंस में मीनिंग में आपका निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज हमारा सही हो जाएगा कि एक तरह से वो क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। डेट्रीमेंटल, डिसएडवांटेजेस है, हार्मफुल है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारा सेक्शन अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ, चलिए, his derisive behavior has led to the situation we face now, कि उसका ये जो बिहेवियर है, उसका ये जो स्वभाव है, और उसके कारण जो है हम आज इस परिस्थिति में आकर आ गए, आज इस परिस्थिति को हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इस तरीके का जब भी हम बोलते हैं, जाहिर सी बात है कि ये कोई ना कोई नेगेटिव सेंस दे रहा है ना। इस जब खुशी होती तब इस तरीके से नहीं बोलते कि यार उसका ये जो बिहेवियर है, उसका ये जो व्यवहार है, उसके कारण आज हमारी ये स्थिति हुई, आज हमारी ये हालत हुई, ठीक। तो ये एक पूरा नेगेटिव सेंस में आपका सेंटेंस निकल के आ रहा है। तो मॉकरी, तो मॉकरी का मतलब होता है कुछ कमेंट्स, है ना। मॉकरी मीन्स सम बैड कमेंट्स, बैड कमेंट्स, कमेंट्स, है ना, टू रिडिक्यूल, कुछ कमेंट्स किसी को नीचा दिखाने के लिए, है ना, नीचा, नीचा दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए जो है कुछ कमेंट्स करते हैं ना, कुछ लोग मॉकेरी करते हैं। तो हिज मॉकेरी, मॉकेरी एक होता है कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव, है ना, अट्रैक्टिव, ठीक है। तो
कंपैशनेट भी होता है, अट्रैक्टिव होता है, कंपैशनेट होते हैं, मतलब आपका ये एक पॉजिटिव शब्द है, आकर्षित करने वाला। कंड्यूसिव का मतलब होता है बिल्कुल आकर्षित करने वाला बिहेवियर, अट्रैक्टिव बिहेवियर, है ना, वो उसकी बात हो रही। एनकरेजिंग बिहेवियर, बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला, हमारी हिम्मत बढ़ाने वाला, एनकरेज करने वाला जो बिहेवियर है, तो ये भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस में है। मॉकरी भी आपका वो नेगेटिव सेंस में है। और कंटेम्प्टुअस, ये जो वर्ड है आपका कंटेम्प्टुअस, ये भी वर्ड आपका एक नेगेटिव सेंस में है और इसका मतलब होता है बहुत ही रिडिक्यूलस, है ना। कंटेम्प्टुअस का मतलब होता है बहुत ही रेडिक्यूलस, उसका कैसा बिहेवियर, रेडिक्यूलस बिहेवियर या फिर रूड बिहेवियर, है ना, रूड या हार्श, है ना, हार्श बिहेवियर, ठीक है, या फिर एकदम इलीगल, अनलॉफुल बिहेवियर, है ना, अनलॉफुल, इस तरह का जो ये कंटेम्प्टुअस जो बिहेवियर है उसका, इस प्रकार का जो नेगेटिव सेंस का आपका जो रिडिकुलस, बहुत ही बेकार सा बिहेवियर, बहुत ही बेहुदा सा उसका जो बिहेवियर है, उसके कारण जो है आज हम इस सिचुएशन पे आके रह गए, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है हमारा कौन सा डी वाला जो है आपका बिल्कुल ज्यादा मोर परफेक्ट एकदम मीनिंग वाइज आ रहा है, ठीक है ना। परफेक्ट जो है मीनिंग वाइज आपका डी वाला जो है एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 वाला, ईच आइटम, देखो इसके अंदर भी वही, एनी क्लासरूम शुड प्रोवाइड एन इंगेजिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट फॉर लर्नर। तो भाई एनी क्लासरूम, कोई भी क्लासरूम हो वो उसको क्या करना चाहिए, हर क्लासरूम को जो है उपलब्ध करवाना चाहिए कैसा बिहेवियर, इन्वायरमेंट, कैसा माहौल, एक इंगेजिंग माहौल होना चाहिए सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए। इंगेजिंग का मतलब होता है ऐसा माहौल जिसमें सब आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सके, एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर कर सके, टीम वर्क कर सके, साथ में मिलकर काम कर सके। तो आपका ये इंगेज है ना, एक पार्टिसिपेटिव, एक तरह से आप बोल सकते हो पार्टिसिपेटिव बिहेवियर, ठीक है, पार्टिसिपेटिव बिहेवियर या टीम वर्क, है ना, टीम वर्क के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है ना, एक साथ काम करने वाला टीम वर्क, मतलब एक पॉजिटिव सेंस का आपका ये वर्ड है, ठीक है। केयर फ्री मतलब बिल्कुल केयर फ्री वो बिहेवियर मतलब बिल्कुल लापरवाह, है ना, ये आपका लापरवाह आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, उस बिहेवियर की बात नहीं हो रही है। अपीलिंग बिहेवियर ये हो सकता है ना, अपीलिंग का मतलब होता है एकदम अट्रैक्टिव बिहेवियर, अट्रैक्टिव, है ना, या पॉजिटिव, ठीक है, या फ्रेंडली, ठीक है, या कंड्यूसिव बिहेवियर, है ना, ये बिल्कुल हो सकता है। और थिंकिंग बिहेवियर, तो थिंकिंग जो है इस यहाँ पे इंगेजिंग का मतलब थिंकिंग तो होता नहीं है ना, इंगेजिंग थिंकिंग मतलब थॉटफुल होता है, ड्रीमिंग मतलब सपने देखने वाला, तो ये दोनों जो है आपके मीनिंग में नहीं हो रहा है ना। थिंकिंग मतलब थॉटफुल, तो थॉटफुल बिहेवियर की भी यहाँ पर, है ना, मतलब जो सबसे क्लोजेस्ट आपका इसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है इंगेजिंग का, उसका वो आपका अपीलिंग, ठीक है ना, अपीलिंग वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।